नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकू फिन चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और आज से नया सेशन वीकली एक्सपायरी में फिन निफ्टी का स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में हमें जानना ज़रूरी है कि अगर हमें ऑप्शन को बाई करना है तो कौन से लेवल पर बाई करना ठीक रहेगा, सेल करना है तो कौन से लेवल पर सेल करना ठीक रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ जो आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं यहाँ से फिन निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिन निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सेशन से हमने फिन निफ्टी में एक गिरावट देखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिन निफ्टी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और इसकी वजह जो है, इसकी वजह साफ तौर पर ये वाली कैंडल है। ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इन दोनों कैंडल को मिला दिया जाए तो इन दोनों कैंडल को मिला करके इन्वर्टेड हैमर बनता है जो एक बियरिश पैटर्न है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में फिन निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिला है और ये गिरावट आगे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी फिन निफ्टी को हम यहाँ पर एक सपोर्ट मान करके चल रहे हैं। अगर इस सपोर्ट के ऊपर फिन निफ्टी होल्ड करता है तो हो सकता है कि फिन निफ्टी में एक और तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है वो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है और जो पैटर्न है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस ट्रेंड को इसने ब्रेक किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जब किसी ट्रेंड को ब्रेक करता है, यानी कि अपने ट्रेंड के नीचे या ऊपर जाता है तोड़ करके, तो वापस एक बार हमें यहाँ से स्विंग देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक तरह का एक डोजी कैंडल बना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आज के मार्केट ओपनिंग का हम लोग इंतजार करेंगे। अगर पहले आधे घंटे, पहले 1 आवर में अगर यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, इस जगह पर 19,460 के लेवल पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, वो ग्रीन कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन यानी कि एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, तो हम सीधा कॉल को बाई करेंगे। पुट को बाई करने का अपना इरादा हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आज के मार्केट को वॉच करना जरूरी है। अगर आज के मार्केट को हम वॉच करते हैं उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हमें बाय करने के लिए कॉल साइड जाना है या फिर पुट साइड जाना है। क्या है, बाय करने के लिए हमें कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ट्रेंड जो है वो आप देखेंगे, ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म में जो फिन निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा लो तो हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम जो होनी चाहिए वो वॉल्यूम कम है, यानी कि वॉल्यूम बिल्कुल कम है। वॉल्यूम इस तरह की वॉल्यूम होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल जो है ये क्या है, इसमें बहुत वॉल्यूम है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कैंडल जो है बनी है, लेकिन ये सारे कैंडल जो है इस कैंडल के अंदर ही बना है, इस कैंडल के ऊपर ही बना है। यानी कि इस कैंडल का जो लो या ओपन आप कह सकते हैं उसके ऊपर ही ये सारे कैंडल बने हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बनी थी उसके बाद मार्केट की जो तेज़ी है, यानी कि फिन निफ्टी की जो तेज़ी है वो बरकरार है, इसके लो को तोड़ नहीं पा रही है। लेकिन अगर इसके लो को तोड़ती है तो फिन निफ्टी में एक लो और नया बन सकता है जो इस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है, जो है 19,200 से 19,100 के बीच का, यानी कि हम कह सकते हैं 19,150 या फिर राउंड फिगर में सीधा हम 19,000 का भी लेवल ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पर हम क्या समझे, क्या समझना चाहिए, क्या फिन निफ्टी में हमें कॉल को बाई करना है या फिर पुट को बाई करना है। अगर हम सेलर हैं तो क्या कॉल को सेल करें या फिर पुट को सेल करें। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है, पहले मैं ड्राइंग को यहाँ से इरेज कर देता हूं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पर क्या है कि जैसा कि हमने बताया आपको कि जो ट्रेंड है फिन निफ्टी का वो ट्रेंड फिलहाल अभी भी अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर इस ट्रेंड ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया है। ट्रेंड को ब्रेक तो किया है, लेकिन हमें यहाँ पर वेट करना है कि क्या ये ट्रेंड और ज़्यादा आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी कैंडल बने हैं ये सब में वॉल्यूम नहीं है, यानी कि ये जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। तो हम अभी फ़िलहाल इसी ट्रेंड को मान के चलते हैं। 1 2 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लो इसने यहाँ पर बनाया था, पहला लो इसने यहाँ बनाया, फिर हायर लो यहाँ पर बनाया, फिर
हायर लो यहाँ पर बनाया। तो अगर इस लो को जब तक बैंक फिन निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग नीचे का कोई भी स्ट्रैटेजी लेकर के नहीं चलेंगे, यानी कि पुट साइड हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। हम अभी जो भी बाइंग करेंगे वो कॉल साइड ही हम लोग बाई करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ सेशन से हमने गिरावट देखा है। खासतौर पर कल जो एक्सपायरी डे था उसमें फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन फिर भी हमें जो ट्रेंड बिल्कुल यहाँ पर डाउन साइड में क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कॉल साइड ही बाई करके चलेंगे और पुट साइड क्या करेंगे, पुट साइड हम सेल करके चलेंगे। हमें कॉल साइड ही बाई करना है और पुट साइड जो है वो हमें सेल करना है। पुट साइड हमें सेल करके चलना है। अब बात आती है कि हमें पुट साइड कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सेल करना है और कॉल साइड कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें बाई करना है। तो देखो कॉल साइड जो हमें बाई करना है वो बिल्कुल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसको फेस करने के बाद, जहाँ से फिर निफ्टी रिजेक्ट होने के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल में नीचे आने शुरू हुए थे। अगर फिन निफ्टी इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो निश्चित ही इस वाले हाई को, यानी कि ये वाले रेजिस्टेंस को फिन निफ्टी जरूर ब्रेक करेगा। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो 19,700 19,600 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे कि 19,700 वाले कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा 19,600 के मुकाबले, या फिर 19,700 से 19,600 के बीच में 19,650 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाई कर सकते हैं। और अगर हमें सेल करना है तो हमें क्या सेल करना है, हमें पुट सेल करना है। बाई करना है, अगर हम बायर हैं तो हम कॉल को बाई करेंगे, सेलर हैं तो पुट को सेल करेंगे। ये फिन निफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं अगर सेलर हूँ तो अगर हमें पुट सेल करना है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करना ठीक रहेगा वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये जो लो है, ये लो हमारा जो आ रहा है ये 19,300 के करीब आ रहा है। तो 19,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को सेल करके चल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कॉल को बाय करने के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 19,700 से 19,600 है, या यूं कह सकते हैं कि 19,600 से 19,700 है। यानी कि अगर आपको या हमको कॉल बाई करना है तो 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाई कर सकते हैं, या फिर 19,650 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को बाई करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर वीकली एक्सपायरी 23 मई की बात कर रहे हैं, यानी कि 23 मई के वीकली एक्सपायरी पर फिन निफ्टी में हमें कैसे काम करना है, कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे पैसे कमाने हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बारे में मैं ओपिनियन यहाँ पर अपनी रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें अगर पुट सेल करना है तो 19,300 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट सेल करना अच्छा रहेगा, और अगर कॉल को बाई करना है तो 19,700 या 19,650 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को बाई करना चाहिए। तो फिलहाल फिन निफ्टी का जो ट्रेंड है वो क्या है, फिन निफ्टी का ट्रेंड अभी अप ही माना जाएगा जब तक हमारा 19,300 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन पर, वहां जानने की कोशिश करेंगे कि एक बायर को कॉल बाई करने के लिए फिन निफ्टी में कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा और एक सेलर को फिन निफ्टी में पुट को सेल करने के लिए कितना प्रीमियम रिसीव होगा। तो चलते हैं सीधा हम लोग यहां से ऑप्शन चेन पर। तो ये हम यहाँ पर सीधा NSE के ऑप्शन चेन पर आ चुके हैं, और NSE के ऑप्शन चेन में आने के बाद जो है हम यहाँ पर निफ्टी के जगह पर फिन निफ्टी सिलेक्ट कर देते हैं। और फिन निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारा जो यहाँ एक्सपायरी डेट है वो 16 मई का दिख रहा है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद हम लोग सीधा 23 मई का एक्सपायरी यहाँ पर ले लेंगे। 23 मई का एक्सपायरी लेने के बाद आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है, ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो कॉल का इन द मनी है, और राइट साइड में जो आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो है पुट का इन द मनी, और लेफ्ट साइड का वाइट पार्ट जो है वो आपको आउट द मनी कॉल साइड का है, और राइट साइड में जो वाइट पार्ट है वो पुट का आउट द मनी है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी आपसे कि अगर हमें कॉल को बाई करना है तो वो 19,650 या 19,700 के कॉल को हमें बाई करना है, और अगर हमें से पुट को सेल करना है तो 19,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है अप्रोक्स 2500 का प्रॉफिट होना चाहिए 1 वीक में, ताकि हमारा जो
परसेंटेज है पर वीक अर्न करने का, वो 2 से 2.5% का हमारा टारगेट है पर वीक अर्न करने का। तो इस हिसाब से अगर हम वीक में मंथ में 4 वीक अगर हम काम करते हैं और 4 वीक में ही हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो हमें करीब करीब जो है 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए हम अपना टारगेट रखते हैं 2.5% या फिर 2%, जो हमें जो है ज़्यादा सुरक्षित दिखाई देगा, हम वहीं पर काम करेंगे। अगर 2.5% प्रीमियम रिसीव हो रहा है या 2.5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है बाई साइड में, तो हम ये प्रॉफिट कवर करके घर चले जाएंगे। यानी कि देखो, अगर हम सेलर हैं तो हमारा अप्रोक्स जो है 1 लाख का कैपिटल यूज़ होगा, तो इस पर 2500 का प्रॉफिट आना चाहिए, ताकि हमारा 2.5% का जो ये है प्रॉफिट है वो हमारा अचीव हो जाए। या फिर 2.5% नहीं होता तो 2% का भी अगर प्रॉफिट होता है तो वो हमें अचीव हो जाए। तो इसीलिए हम लोग बाई साइड में भी वही करेंगे। बाई साइड में जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा वो जो है 50 पॉइंट का होगा। 50 पॉइंट इंटू अगर 40 करेंगे तो हमें यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि पूरे 1 लाख के कैपिटल पर हमें 2% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो, अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगर हम बायर हैं तो हमारा तो 1 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ नहीं है, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ऐसे ट्रेडर हैं जो ज़रूरत पड़ने पर इस ऑप्शन को बाई करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऑप्शन को सेल भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आप ज़रूरत पड़ने पर ऑप्शन को सेल भी करते हैं तो वो 1 लाख कैपिटल का मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए 1 लाख का कैपिटल जो है रेडी रखते हैं। तो रेडी रखते हैं, भले वो ट्रेडिंग में यूज़ ना हुआ हो, लेकिन वो 1 लाख का कैपिटल जो है वो ट्रेडिंग व्यू से ही लाया गया है, इसलिए हम लोग पूरी जो अपनी कैपिटल है उसको 1 लाख ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें कि 19,300 के स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम रिसीव होता है पुट साइड में अगर हम सेलर हैं तो, और 19,700 या 19,650 के स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम हमें पे करना है अगर हम ऑप्शन बायर हैं। तो एज ए ऑप्शन बायर अगर हम बात करें तो एज ए ऑप्शन बायर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19,650 पर जो हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो 59 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यानी कि 59 इंटू अगर आप 40 करेंगे तो अप्रोक्स जो है वो आपको 2400 का जो कैपिटल आएगा। यानी कि 2400 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इसमें जो हमें प्रॉफिट बुक करना है, यानी कि जैसे ही ये 59 का प्रीमियम 100 और 110 के आसपास जाएगा, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। ज़्यादा इंतज़ार करने से क्या होता है कि थीटा मेल्ट होता है, और थीटा मेल्ट होने से एक बायर को नुकसान होता है। एक बायर को थीटा मेल्ट होने से भारी नुकसान होता है, और यही थीटा जब मेल्ट होता है तो एक सेलर के लिए प्रॉफिट लाता है। एक सेलर जो है थीटा का ही फायदा उठाता है, और थीटा अगर मेल्ट होता है तो सेलर को प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर थीटा मेल्ट होता है तो बायर को लॉस होता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। एज ए बायर हमें अगर 19,650 के स्ट्राइक प्राइस पर फिन निफ्टी को बाई करना है तो 59 रुपये का हमें प्रीमियम पे करना होगा, जहां हमें 2400 रुपये की लागत आएगी। अप्रॉक्स आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो एक्यूरेट आपको मिल जाएगा। 2400 का हमारा लागत आता है, हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, जिसमें हमें ये 59 रुपये का प्रीमियम जैसे ही 100 से 110 जाता हुआ दिखे, हमें अपना प्रॉफिट क्या करना है, बुक कर लेना है। हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और बाहर निकल जाना है। तो ये था हमारा बाय साइड का। और अब हम बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें क्या करना है। तो हमने जैसा कि पहले बताया कि 19,300 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें फिन निफ्टी के ऑप्शन को सेल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सेफ है, अच्छा प्रीमियम भी हमें रिसीव हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 84 रुपये का हमें प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो अगर हम ये कहें कि 19,300 से थोड़ा सा दूर जा करके अगर इतना अच्छा प्रीमियम मिल रहा है तो थोड़ा दूर भी जा करके हम जो है ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, तो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि 59 रुपये का जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। तो हमारा जो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा
वो 1:1 होगा। तो 1:1 इसलिए हम लोग रख रहे हैं क्योंकि अगर एक ऑप्शन सेलर ऑप्शन को सेल करता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको प्रॉफिट बनाने में, संभावनाएं ज़्यादा होती है कि उनका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होकर के उनको प्रॉफिट देगा। इसीलिए हम यहाँ पर 1:1 का ही रेशियो रखेंगे। और बाई साइड में क्या होता है कि मैक्सिमम जो लॉस है वो आपका प्रीमियम जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस आपको होने वाला नहीं है। इसलिए वहाँ पर हमने वहाँ भी 1:1 का ही रेशियो रखा है, जो मैंने आपको बताया है कि 100 या 110 तक जाएगा तो हमें अपना पोजीशन काट देना चाहिए, हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि 59.30 का अगर हमें प्रीमियम रिसीव होता है, अगर 19,200 के स्ट्राइक प्राइस पर हम पुट को सेल करते हैं फिन निफ्टी का, तो यहाँ पर हमें जो है जो प्रीमियम रिसीव होगा वो भी हमें अप्रोक्स 2400 का प्रीमियम रिसीव होगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको चांस मिल रहा है। ये चांसेस है, ये कभी कभी मिलता है कि जब देखो कभी भी हम लोग अपने मन से किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को या पुट को किसी भी ऑप्शन को सेल नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने मन से किसी भी ऑप्शन को हम लोग किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर बाय नहीं कर सकते हैं। वो चार्ट पर देखने के बाद ही पता चलता है, महसूस होता है, फील होता है कि हमें कहाँ पर पुट को या कॉल को या कोई भी ऑप्शन को हमें सेल करना चाहिए या फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें बाय करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हम मार्केट में आए हैं, हमें ऑप्शन सेल करना है तो हम 20 रुपये प्रीमियम वाला ऑप्शन सेल कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि 20 रुपये प्रीमियम वाला ऑप्शन अगर हम सेल करेंगे तो हमें काफ़ी दूर में मिलेगा, जहाँ तक मार्केट को टच करना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन टच करेगा ना, उस दिन 6 महीने का पूरा कमाया हुआ जो अर्निंग किया हुआ आपका पैसा है वो सिर्फ एक सप्ताह के फ्लो में आपका चला जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस। इसीलिए ये देखना जरूरी है कि आपके स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम रिसीव हो रहा है, आपके स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ा, ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आप इसका अनुभव तभी कर पाएंगे जब आप लगातार मार्केट में बने हुए हैं, लगातार फिन निफ्टी की चाल को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन सेल करने और ऑप्शन बाय करने दोनों साइड पर काम करने के लिए अपनी ओपिनियन दी है कि फिन निफ्टी में अगर पैसे बनाने हैं इस वीक तो कहाँ पर ऑप्शन हमें सेल करना चाहिए, कहाँ पर ऑप्शन हमें बाय करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो अगर देखा है तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और ये भी मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।